ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 51 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्त जो लोग हैं, यानी निष्काम कर्म योग की बुद्धि के लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो मनन करते हैं, ऐसे लोग कर्म में से उत्पन्न हुए फलों को त्याग करके, छोड़ करके जन्म रूपी बंधन से अच्छी तरह से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने यहाँ 3 स्थितियां बताई है, 3 शब्द कहे हैं, मुक्त है, निमुक्त है और विनिर्मुक्त है। इस पर हमने कल भी चिंतन किया, चिंतन और भी जारी रहेगा। तो जन्म के बंधन से अच्छी तरह से छूटकर अनामय परम पद को पाते हैं, बिना कष्ट के पद को, बिना दोष के पद को पाते हैं, दोष रहित पद को पाते हैं। वह व्यक्ति जन्म बंधन से मुक्त हो सकता है। क्या है ये निश्चयात्मिका बुद्धि? इसके लिए निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। वो ये है कि मेरे जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। मेरे जीवन के सारे कर्मों का जो आधार है वो परमात्मा है। मेरे प्रभु को जो कर्म अच्छे लगेंगे वो मैं करूंगा। जैसे कल हमने पिताजी के हार्ट अटैक का उदाहरण दिया था कि निश्चयात्मिका बुद्धि कैसी होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि वैसी होनी चाहिए। आपके जो रिलेटिव थे उनका फोन आया कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है और इस हॉस्पिटल में वो एडमिट है, करवाया है उनको एडमिट, अब आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। अब जो आप निकलते हो तो उस वक्त फर्स्ट अवेलेबल टिकट है वो आप लोगे। उस वक्त आप ये नहीं कहोगे कि मुझे बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए या यही एयरलाइंस चाहिए। जो पहली टिकट मिलती है, जो टैक्सी मिली ले ली, वहां पर कोई सुविधा नहीं देखते हो, बस समय पर पिताजी के पास पहुंचे। वहां पर सुविधा नहीं देखते हो क्योंकि आपकी बुद्धि स्थिर है। पिताजी के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है, उनके हार्ट अटैक आया है। अब जीवन में एक लक्ष्य नहीं था। जब पहले जब घूमने गए, जाने का प्रोग्राम था, उस वक्त जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। तो सुख का, दुख का कितना विचार आपने किया। ऐसा होटल होना चाहिए, ऐसा रिसोर्ट होना चाहिए, खाना अच्छी से अच्छा होना चाहिए, रहने की सुविधा अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ देखा। और लक्ष्य जब एक है, पिताजी के पास पहुंचना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अब जो साधन अवेलेबल है, जो खाने पीने को मिला, आपके लायक है नहीं है। सामान्य रूप से आप ऐसी जगहों पर खाना कभी नहीं खाते हो, लेकिन
बस मुझे पिताजी के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। लक्ष्य यदि स्पष्ट था तो मार्ग में आते हुए सुख और दुख के बारे में कोई आपने विचार ही नहीं किया। इतना ही नहीं, दुख भी मिला तो आपने कहा कोई बात नहीं, पिताजी के पास पहुंचे तो सही पहले। बस इसी तरह जीवन में जब तक परमात्मा को पाना है, यह लक्ष्य स्पष्ट होता है। जब तक जीवन में चॉइसेस होती है, राग द्वेष संकल्प विकल्प, ये बहुशाखा बुद्धि बहुत रहती है। और जिसके मन में एक बार स्पष्ट हो गया मुझे तो परमात्मा को पाना है, जीवन में सुख आया ठीक है, जीवन में कोई विघ्नताएं आई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास एक मर्यादित समय है, इस समय के अंदर में मेरे को परमात्मा को पाना ही है। इस बीच जीवन में और क्या होता है वो मुझे नहीं देखना। जीवन में तो ये दृष्टांत जरूर ध्यान रखना है हमें कि जब इमरजेंसी के लिए जब पहुंचना था, अर्जेंट पहुंचना था, तो आपने किसी भी असुविधा के बारे में शिकायत नहीं की, बल्कि ये सोचा पहुंच तो गए, शिकायत नहीं करो आप, क्योंकि दृष्टि परमात्मा पर है। कल हमने इतना चिंतन भी किया था इस पर विशेष। और ये दृष्टि जो रखता है, भगवान कहते हैं वो ही बुद्धिमान है। इसको आप कई तरह से देख सकते हो। विद्यार्थी है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि मुझे परीक्षा में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। 1 महीने के बाद परीक्षा है, तो 1 महीने के लिए सारी सुख सुविधाओं को आपने मन से छोड़ देता है, वो अपने मन से छोड़ देता है। घर वाले फिल्म देखने जाते होंगे तो वो कहेगा तुम जाओ, मुझे पढ़ना है। यदि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, ये लक्ष्य नहीं होगा तो कई समस्याएं शुरू हो जाएगी। लेकिन जिसकी अपनी बुद्धि निश्चित है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, तो वो भारी हैवी खाना घर में बना है, स्वादिष्ट बना है, तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो कहेगा इसको खाकर मुझे नींद आएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं तो केवल हल्का खाऊंगा, दूध लूंगा, बस कुछ हल्का खाऊंगा, इतना काफी है मेरे लिए। और ऐसा करने में उसको आनंद आता है। जिसके लिए परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, वो कहेगा आज ये खाना, आपको आज यही बनाना था, ये क्या बना दिया आपने। जिसका ध्येय निश्चित हो वो अपनी इच्छा से छोड़ेगा। घर वाले कहेंगे थोड़ा खा ले बेटा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, इसको कहते हैं तप। तो महापुरुषों के जीवन में विपरीतताएं आती है, धूप छांव आती है, अच्छे बुरे दिन आते हैं, सुख दुख भी आते हैं, लेकिन महापुरुष उसमें फंसते नहीं है, न उसकी शिकायत करते हैं, न उसमें बहुत कूदने लगते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि परम तत्व पर स्थित है। मुझे परमात्मा को पाना है, ये सारी चीजें सेकेंडरी है, ये वास्तव में जरूरी नहीं है। निश्चय कर ले बस, और ये जो करे वो बुद्धि युक्त है। भगवान के लिए तो है ही। आधुनिक जीवन में आपको सफलता चाहिए, तो जब तक निश्चय नहीं करोगे, जब तक उसमें आप निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रखोगे, तब तक आपको आजू बाजू की चीजें आपको बहुत परेशान करेगी, ध्येय से हटाएगी आपको। यानी आसपास की चीजें यदि ध्यान हटा रही है आपका, छोटी छोटी बातों में फंसा रही है आपको, या तो सुख आए तो बहुत खुश हो जाते हैं, या थोड़ा सा दुख आए तो आप शिकायत करने बैठ जाते हो, या अपने आप को कोसने लग जाते हैं, या नसीब को कोसने लग जाते हैं। ये सब यदि करने लगते हैं तो समझ जाना आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए छोटी छोटी सी बातें
आपको बहुत व्यस्त रखती है। आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है। किसी दिन इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, आप पूरा फोकस उस मीटिंग के ऊपर रखोगे। 9 बजे सुबह निकलना है तो जो भी नाश्ता है वो लेकर निकलेंगे। और जिस दिन कोई काम नहीं है उस समय अच्छे से अच्छा नाश्ता बना होगा तो भी उसमें आप शिकायत करोगे। और काम हो तो आप कहोगे मुझे जाना है, जल्दी से जल्दी जाना है, तब आप उसके टेस्ट की चर्चा नहीं करोगे। कोई चर्चा करेगा तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य तय करो, और लक्ष्य जब तय होगा तो जीवन बुद्धिमान बनता है, बुद्धि युक्त बनता है। बुद्धि युक्त जैसे ही व्यक्ति हुआ, निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई। निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई तो समत्व योग उच्यते, तो समता अपने आप आ जाएगी। 48वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि समत्व योग उच्यते, तो समत्व भी अपने आप आ जाएगा। जिसके लिए आप कोशिश करते हो, जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, ये सब अर्जुन प्रश्न करेगा भगवान से कि ये सब कैसे होता है, और यदि होता है तो उस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। स्थित प्रज्ञा का वर्णन जब आता है तो अर्जुन यही पूछता है जो हम पूछते हैं कि सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कैसे होती है जीवन में। बस लक्ष्य तय कर लो, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आपकी रातों की नींद खराब नहीं होगी, आप अशांत नहीं बनेंगे, आप विक्षिप्त नहीं बनेंगे। लक्ष्य यदि तय हो कि मुझे जीवन में क्या करना है, जब व्यक्ति फल छोड़ देता है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणम, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः है। इसका अर्थ जो मनीषी है, जो मननशील है, जो ज्ञानी है, वही ये इष्ट अनिष्ट फलों को छोड़ सकता है। संसार की दृष्टि में लोग फल छोड़ते हैं, उनको लोग मूर्ख समझते हैं, और अध्यात्म की दृष्टि में जो फल को छोड़ता है वो ज्ञानी है। संसार में समझदार किसको कहते हैं? जो अपना कुछ छोड़ता ही नहीं है, एक पैसा नहीं छोड़ेगा। व्यापारी के पास कोई वस्तु लेने जाओ तो उसमें एक पैसा भी नहीं छोड़ेगा। पैसा नहीं तो यश चाहिए। जिसको यश प्रिय है उसका गुणगान नहीं करोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इतने पैसे लगा दिए समाज के कार्यों में और किसी ने यश का गुणगान भी नहीं किया। किसी माँ ने बहना ने अच्छा भोजन बनाया हो, कोई आइटम स्वादिष्ट बनाई हो, छोले भटूरे या दही बड़े, तो तुरंत अपेक्षा रखेगी कि खाने वाले लोग इस खाने की प्रशंसा करें। सबने खाया और कोई कुछ बोला ही नहीं तो वो माँ या बहना पूछेगी कैसे बने दही बड़े। उसने बड़ी मेहनत से बनाया है, वाई वाई का उसका अधिकार बनता है। अगर दही बड़े स्वादिष्ट बने हैं तो प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। प्रशंसा की भूख हर मनुष्य मात्र को है। ये सब जो छोड़े वही मनीष है, अर्थात प्रयत्न करेगा, वो मिल गया प्रसन्नता है, नहीं मिला प्रभु की मर्जी। उससे वो व्यक्ति अशांत नहीं हो जाता है, उससे वो व्यक्ति विचलित नहीं हो जाता है, उससे वो व्यक्ति अपना सत्कर्म छोड़ता नहीं है। ये मनीषी व्यक्ति है। व्यक्ति जब फल को छोड़ता है तब मनीषी होता है, ज्ञानी होता है। अब भगवान कहते हैं उन्होंने क्या प्राप्त किया है जो मनीषी हुए हैं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इसका एक अर्थ महापुरुषों ने ऐसा किया है कि हमारे लिए मन में जो मुक्ति का विचार है वो मृत्यु के बाद जो होता है, और यहाँ तो जीते जी ही जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
और ये जो उनके साथ होता है वो निकट के व्यक्ति ही, समीप के व्यक्ति ही वो समझ पाते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, सब छूट जाता है। इसमें भी 3 अवस्था है, प्रभु ने कही है, मुक्त, निर्मुक्त और विनिर्मुक्ता। इनको थोड़ा सा समझते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति विवेक से होती है। जो विवेक भगवान ने दूसरे अध्याय में स्पष्ट कर दिया था कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये जिसको पता चल गया तो वो वहीं पर ही मुक्त हो गया। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मुक्ति आ गई। तो विवेक से जो मुक्त है तो उसकी कुछ मर्यादा है। ऐसा भाव उस वक्त तक रहता है जब कोई आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, जब भगवत गीता का ज्ञान सुन रहे हो, जब कुछ सात्विक लोगों के संपर्क में हो, या फिर अकेले बैठकर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का चिंतन करते हो, तब आपको लगता है कि हाँ, हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, हमें क्या बंधन है। ये कब होता है? जब वो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तब उनको लगता है। लेकिन जैसे ही व्यवहार शुरू हो गया संसार में, तब ये विवेक गायब हो जाता है। तब उनको ये नहीं लगता है कि हम शरीर नहीं है। ज्ञान जब सुन रही है, जो माता जी को लगेगा कि शरीर का क्या करना है, हम तो आत्मा है, लेकिन वही माता जी जब बाजार में साड़ी खरीदने जाएगी तो मैचिंग ब्लाउज खरीदने के लिए 4 घंटा लगाएगी, 15-20 दुकानों में जाएगी कि ये सेट चाहिए मुझे। अरे कुछ भी लपेट ले, ये शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है। या इसी शरीर को, यानी व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत बुरा लग जाएगा, किसी ने प्रशंसा की तो खुश होने लगेंगे। क्यों भाई? प्रशंसा शरीर की हो, शरीर की हो रही है। केवल इतना ही कहा है कि आप ब्यूटीफुल लग रही है, तुरंत कहेगी अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। क्यों अच्छा लगा ये आपको? शरीर को हैंडसम कहा है, शरीर को ब्यूटीफुल कहा है। तो भगवत गीता जब सुन रहे थे, वीडियो देख रहे थे, किसी महापुरुष के सानिध्य में थे, तब ये लगा कि हाँ, हम तो मुक्त हैं, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन जैसे ही व्यवहार शुरू होगा तो वो विवेक चला गया। वापस गीता के नाम का वीडियो देखेंगे, चिंतन मनन करने बैठेंगे तो वापस विवेक आ जाएगा, विवेक वापस जागृत हो जाएगा। जिस बात का बुरा लग गया, एक बार फिर अकेले में बैठकर सोचेंगे तो उसके बारे में भी कहेंगे, अरे भगवत गीता में सुना था, ऐसे क्यों हम लोग निंदा से दुखी होते हैं, हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। अकेले में बैठे चिंतन कर रहे हैं, तो जिस विचारों ने आपको व्यथित किया उनको निकाल भी देंगे और ये संकल्प भी ले लेंगे कि आगे ऐसा कभी होगा तो हम परेशान नहीं होंगे, थोड़ी शांति भी मिलेगी, आंखों में से आंसू आ रहे थे वो आंसू भी चले जाएंगे। पूछ डालोगे आप आंसू को, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं इसके लिए, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये सब व्यवहार मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो इस डावाडोल में हम रहते हैं। ये मुक्त है, ये मुक्त अवस्था है, इसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। लेकिन विमुक्त नहीं है, मुक्त जरूर है लेकिन विमुक्त अवस्था नहीं है। ये निर्मुक्त अवस्था कैसे आती है, कैसे होता है ये? इन विवेकशील लोगों की स्थिति कैसी होती है, इसको एक उदाहरण से देखें। फिल्म देखने जब हम जाते हैं सिनेमा हॉल में,
या फिर घर में भी टीवी के सामने जब फिल्म चल रही है तब फिल्म देखने से पहले भी उनको पता होता है कि ये सब वास्तविकता नहीं है। उसमें अभिनय करने के लिए एक्टर्स को पैसे दिए जाते हैं, इसलिए जो भी वहाँ पर बताया जा रहा है वो मूवी है, वास्तविकता नहीं है। इतना ही नहीं, फिल्म शुरू होने से पहले वो भी, जो फिल्म वाले हैं वो भी याद करा देते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ऐसा लिखना पड़ता है, कानूनन है ये, हम वास्तविकता नहीं दिखा रहे हैं। फिर भी फिल्म देखते समय हंसी का प्रसंग आए तो हम हंसते हैं, करुण प्रसंग आए तो आंखों में से आंसू, सीरियस प्रसंग आए तो आप भी सीरियस हो जाते हैं, और मिस्टीरियस प्रसंग हो तो आप भी नाखून चबाने लग जाते हो। ये सब जानते हुए कि ये झूठा है, फिर भी ये सब हो रहा है। हाँ, हो रहा है, विवेक है। फिल्म देखने की शुरुआत की उससे पहले पता था कि ये फिल्म है। ये फिल्म शुरू हुई तो उन्होंने सूचना दी कि ये सच नहीं है, काल्पनिक है। सच्चाई कुछ लगती है तो वो को इंसिडेंट है, समझे, यहाँ तक कह दिया। फिर भी उसमें जो अलग अलग भाव आए, अलग अलग प्रसंग आए, आंखों में आंसू तो सही निकले, वो तो झूठे नहीं थे, वो तो झूठे नहीं निकले हैं, जानबूझ कर नहीं निकले हैं। हंसी भी स्वाभाविक आई है, इसलिए सही था कि आपने इसको सच्चा मान लिया। जब विवेकी व्यक्ति है, जैसे ही फिल्म पूरी हुई, थिएटर से बाहर निकले या टीवी बंद किया तो उसको वापस पता चल जाता है कि मैं बेकार में रोया, कहाँ रोने जैसा, इसमें कुछ था ही नहीं, वो तो फिल्म थी। तो वहीं पर चूक गए, पूरा हो गया वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो 2 घंटे के बाद भी घर में दूसरा काम करते होंगे तो भी उस करुण दृश्य को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्यों रो रहे हो? वो फिल्म का करुण सीन याद आ गया, अभी भी चल रहा है, छूटता नहीं है। संसार में लोग ऐसे ही इन्वॉल्व हैं, जानते हुए भी कि भीतर फंसते जाते हैं। ये जानते हैं कि गलत है और जो पूरा हो गया वो निकल जाते हैं, वो मुक्त है। तो निर्मुक्त कौन है? निर्मुक्त व्यक्ति वो है जिसकी विवेक की जो स्थिति है वो छूटती नहीं है, बनी रहती है। फिर भी उसको संसार की प्रतीति बनी रहती है, विवेक की स्थिति भी बनी हुई है लेकिन संसार की प्रतीति भी बनी रहती है। अर्थ यह हुआ कि उसके लिए परमात्मा भी है लेकिन साथ में संसार भी है, यह भाव उसके मन में रहता है। यह निर्मुक्त है। अब आता है विनिर्मुक्त। वो कौन है? विनिर्मुक्त तो बहुत ऊंची चीज है। और तो विनिर्मुक्त है कौन? विनिर्मुक्त वो है जिसको संसार की प्रतीति ही नहीं है। जिधर भी देखो उधर प्रभु नजर आते हैं, उसे संसार लगता ही नहीं है। बहुत ऊंची अवस्था है। मुक्ति की अवस्था तक भी पहुंचे हम लोग तो भी बहुत बड़ी बात है। निर्मुक्त तक पहुंचे वो भी कम नहीं है, लेकिन विनिर्मुक्ता तो पूर्ण अवस्था है। मेरा प्रभु। बनारस की गली में कबीरदास चादर बुन रहे हैं और बेचने जाते हैं बाजार में तो कहते ले लो प्रभु। वो आदमी कहता है मैं प्रभु नहीं हूं, मेरा नाम प्रभु नहीं है। वो कहते हो आप प्रभु ही हो, तुम्हें पता नहीं, मुझे दिखाई पड़ता है कि तुम प्रभु हो। ये प्रभु ने चादर बुनी है, प्रभु के लिए बुनी है, ले लो प्रभु। प्रत्येक स्थान पर केवल प्रभु नजर आते हैं और परमात्मा की अनुभूति हो
केवल मूल तत्व ही दिखाई पड़े, केवल ईश्वर तत्व ही दिखाई पड़े। आगे का चिंतन कल करते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।